गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं अमितेश। हम लोग आज द प्लेटफॉर्म से रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न टू द पॉइंट एग्जाम पैटर्न पे देखेंगे कि एग्जाम में किस हिसाब से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और उसमें भी चैप्टर जो हम लोग आज देखेंगे वो कोडिंग रिकॉर्डिंग होगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग जो होगा उसमें क्या होगा, कूट लिखन और सांकेतिक भाषा, और वो किस प्रकार की सवाल पूछा जाता है, एसएससी, बैंक, रेलवे में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों से बस सवाल देखने से पहले एक चीज कहना चाहेंगे। हाँ हाँ, आप ही को कह रहे हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक बटन पर क्लिक करें। ठीक है, आइए सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल क्या हमसे कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, ये रीजनिंग का सवाल है, कुट लिखन है। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीति कहा जाए, राजनीति को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। क्वेश्चन पकड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पुलिस को। ठीक है, पुलिस को क्या कहा जाए, शिक्षक कहा जाए। ठीक है, पुलिस को क्या कहा जाए, शिक्षक कहा जाए, और शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिक कहा जाए। आगे देखिए, राजनीति को डॉक्टर कहा जाए। ठीक है, आगे देखिए, और डॉक्टर को वकील कहा जाए। आगे देखिए, वकील को सर्जन कहा जाए। ठीक है, वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधी को क्या कहा जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए इसमें कुछ ना कुछ शब्द दिया गया, उस शब्द को अगला डोनेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस को क्या कहा जा रहा है, शिक्षक कहा जा रहा है। पुलिस को क्या कहा जा रहा है, शिक्षक कहा जा रहा है। पुलिस को क्या कहा जा रहा है, शिक्षक कहा जा रहा है। तो शिक्षक को क्या कहा जा रहा है, राजनीति कहा जा रहा है। राजनीति को क्या कह रहा है, डॉक्टर कहा जा रहा है। डॉक्टर को क्या कह रहा है, वकील कह रहा है। वकील को क्या कर रहा है, सर्जन कर रहा है। उस हिसाब से अपराधी को क्या कहा जाएगा। तो आपको पता है कि अपराधी को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है। कोई भी क्राइम करेगा, कोई अपराध करेगा तो उसको कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा। तो इस सवाल में पुलिस को क्या कहा गया है, शिक्षक कहा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपराधी का कौन पकड़ेगा, तो शिक्षक पकड़ेगा। ठीक है, हमारा आंसर कौन हो जाएगा, शिक्षक। अब देखो विकल्प नंबर कन में है, ए, आपका यही आंसर हो गया। विकल्प नंबर ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार के पैटर्न पे होगा। अब देखिए यहाँ पे यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है, देखो जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, नारंगी को नारंगी को नींबू कहा जाता है। ठीक है, और नींबू को फूल कहा जाता है, और फूल को मछली कहा जाता है, और मछली को पूंछ कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, और पूंछ को कलम कहा जाता है। ठीक है, पूंछ को कलम कहा जाता है। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए पूंछ को कलम कहा जाता है, सबका कुट दिया हुआ है। अब यहाँ पे निकालना क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है गुलाब को क्या कहा जाएगा, गुलाब को क्या कहा जाएगा, यही पूछना है, आपसे पूछ रहा है। तो पहले हम लोग तो कुट समझ लें। देखिए यहाँ पे ठीक है, नारंगी को क्या कहा गया, नींबू कहा गया। नींबू को क्या क्या फूल कहा गया। फूल को क्या कहा गया, मछली कहा गया। मछली को क्या कहा गया, पूंछ कहा गया। और पूंछ को क्या कहा गया, कलम कहा गया। और गुलाब को क्या कहा जाएगा। आपको पता है कि गुलाब को हम लोग क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं आम भाषा में। जब फूल बोलते हैं तो इस चीज में जो कूट दिया गया हुआ है तो फूल को क्या बोला गया है, फूल को। देखो यहाँ पे मछली बोला गया हुआ है, तो उस हिसाब से मेरा गुलाब को क्या बोला जाएगा, मछली बोला जाएगा। गुलाब को क्या बोला जाएगा, मछली बोला जाएगा। ठीक है, गुलाब को क्या बोला जाएगा, मछली। और मछली विकल्प में कौन है, डी। आपका आंसर कौन सा हो गया, डी, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया मेरे मित्र। इस प्रकार से हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो आपको आसान कर देगा। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगी, यदि वर्षा को जल कहा जाए, क्या कहा गया है, वर्षा को वर्षा को जल कहा जाए। ठीक है, जल को वायु कहा जाए, वायु को बादल कहा जाए, और बादल को आकाश कहा जाए, और आकाश को
समुद्र कहा जाए, ठीक है, और समुद्र को सड़क कहा जाए, ठीक है, तो हवाई जहाज को क्या कहा जाएगा? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। कुट सबको पता है, वर्षा को कुट क्या दिया हुआ है? जल दिया हुआ है। जल का क्या दिया? वायु दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, समझने की बात है भाई, वर्षा को क्या कहा गया है? जल। जल को क्या कहा गया? वायु। वायु को क्या कहा गया? बादल। बादल को क्या कहा गया? आकाश। आकाश को क्या कहा? समुद्र। तो उस हिसाब से समुद्र को क्या कहा गया? सड़क कहा गया। तो हवाई जहाज को क्या कहा जाएगा? आपको बता दें, हवाई जहाज को क्या कहा जाएगा? आपको पता है कि हवाई जहाज कहाँ होता है? आकाश में। तो इस सवाल में आकाश को क्या बोला गया है? अब देखो यहाँ पे आकाश दिया हुआ है, आकाश का कुट क्या है? समुद्र दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हवाई जहाज को क्या बोलेंगे? आकाश बोलेंगे। हवाई जहाज को क्या बोलेंगे? आकाश बोलेंगे। ठीक है, हवाई जहाज को क्या बोलेंगे? आकाश बोलेंगे। नहीं, गलत है। अब देखो, आकाश इसमें जो दिया गया, हवाई जहाज कहाँ हुआ है? आकाश में, और आकाश कहाँ है? ऊपर। तो आकाश को इस सवाल में क्या कुट दिया हुआ है? तो समुद्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समुद्र। तो ये आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर होगा समुद्र होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन हो गया? समुद्र। और विकल्प नंबर इसमें समुद्र कौन सा है? सी। आपका आंसर कौन हो गया? सी। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्त, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।